तो आज की क्लास में हम जो बात स्टार्ट करेंगे वो डॉकर कंपोज से। अभी तक आपने जितना भी हमने अभी तक काम किया ना, उसमें हमने सिंपल से जो कंटेनर्स बनाए उसको चलाया, और वो जो एप्लीकेशन थी ना, वो आपकी ना मतलब सिंगल कंटेनर था, एक कंटेनर के अंदर चल रही थी। अभी तक हमने हमने अभी तक कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी जिसमें मल्टी कंटेनर्स हों, मतलब एक से ज़्यादा कंटेनर्स हो, दो तीन कंटेनर्स हो, और उन दो तीन कंटेनर्स को हम जो है कंपोज कर रहे हो, या उन दो तीन कंटेनर्स को हम कंबाइन कर रहे हो, दो तीन कंटेनर्स आप इसमें बात कर रहे हो। तो ये चीज़ हमने अभी तक नहीं देखी। तो देखें, डॉकर आप सबके पास इंस्टॉल है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि आपने डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करें आप। सिंपल यहाँ पे डॉकर कंपोज की उस पर आप जाएँ, डॉक्यूमेंटेशन देखें, और यहाँ पे आपको उसका इंस्टॉल डॉकर कंपोज के बारे में आपको सारी कमांड्स वगैरह आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये इंस्टॉल द कंपोज प्लगइन। डॉकर आपके पास ऑलरेडी डॉकर क्लाइंट, डॉकर इंजन जब डॉकर करते हैं वो इंस्टॉल होता है, आपने जैसे उसका प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये आपके पास देखें, ये कमांड्स है आपके पास, इससे आप देख लें और ये डॉकर कंपोज को आप इंस्टॉल कर लें। या तो आपके पास ये कमांड्स है सिंपल, ठीक है, ये चल जाए। अगर ये नहीं चल रहा तो फिर आपके पास ये नीचे कमांड्स है मैनुअली वाली, ये वाली, इसको एज इट इज़ चला लें, इसको थोड़ा रीड कर लें, और इसको आप डॉकर जो है अपने उसके हिसाब से, अपने जो भी यूबंटू वर्जन उसके हिसाब से देख लें कंपेटिबिलिटी, और इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये आप जब इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप आएँ और अपना डॉकर कंपोज का वर्जन चेक करें, तो डेफिनेटली आपको वर्जन बता देगा कि ये वर्जन है और जो भी। अच्छा, डॉकर कंपोज का पर्पस क्या है? डॉकर कंपोज का पर्पस ये है कि आपके पास अब होंगे मल्टी कंटेनर्स। अब जो आपकी एप्लीकेशन, जो हम एग्जांपल्स देखेंगे, या कोई भी फुल फ्लैज एप्लीकेशन देखो, तो वो किसी एक कंटेनर में तो नहीं चलेगी, दो तीन कंटेनर्स में चलेगी। तो हम जो एग्जांपल देखेंगे अभी, वो एग्जांपल देखेंगे हम हमारी एक PHP MySQL की एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब एक कंटेनर में आपका PHP का कोड चलेगा, एक कंटेनर में आपका MySQL, एक कंटेनर में आपका, अगर हम तीसरे की बात करें, PHP एडमिन भी हम वो करते हैं, ताकि हम जो GUI इंटरफेस हमें मिल जाए और उसके थ्रू हम काम कर सकें। तो अब तीन कंटेनर्स की बात आ गई, तो ये तीन कंटेनर्स हमें चलाने हैं, तो इसे कहते हैं मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस की। अब आपके पास तीन कंटेनर्स में आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा वो कर दे, तो फिर स्टार्ट से हम ये करेंगे। देखिए, उससे पहले आपने जो कंटेनर्स बनाए, तो आपके पास डॉकर फाइल होती थी। ठीक है, उसके अंदर आप डिपेंडेंसीज वगैरह डिफाइन करते थे। अभी भी आपके पास वो डॉकर फाइल होगी। ठीक है, लेट्स से एप्लीकेशन हमारी ऐसी है कि एक उसका फ्रंट एंड है, एक उसका बैक एंड है। फ्रंट एंड आपका लेट्स से ये आपका PHP में बना हुआ है, और यहाँ पे देखें आपके पास, मैं index.php को ओपन करता हूँ, तो ये कुछ कोड लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, सारा कोड लिखा हुआ है, अभी इसको फिर देखते हैं आराम से। ये PHP का कोड लिखा हुआ है, और इसको चलने के लिए जो डिपेंडेंसीज चाहिए वो इस डॉकर फाइल में लिखी हुई है। ठीक है, इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता आके फिर हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरा आपको ये नज़र आ रहा है कि बैक एंड पे क्या है, डेटाबेस। ठीक है, और ये डेटाबेस, ये वहाँ से PHP MyAdmin पे गए, वहाँ पे डेटाबेस बनाया, वहाँ से एक्सपोर्ट किया है। ये सारा अभी जनरली बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम इसे करेंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको डॉकर कंपोज .yaml की फ़ाइल आपको बनानी है। ठीक है, डॉकर कंपोज .yaml की फ़ाइल। तो अब ये जो YAML की फ़ाइल है ना, YAML मीन्स येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, तो इसके अंदर हम वो सारी कहानी लिखेंगे। इसके अंदर हम सारा डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे हमारी जो कंटेनर्स हैं ना, कौन कौन से कंटेनर्स आप इसमें कंपोज होंगे, या कौन कौन से कंटेनर्स आप इसमें बात करेंगे। सही है, तो देखें, ये सारा कोड जो आया ना, ये जो आपको जितने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आया ये भी आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको करनी है, कुछ आपको एज इट इज़ इमेजेस जो है ना वो नेट से आपको मिल जाएगी, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। देखिए, डॉकर कंपोज का जो डॉकर कंपोज YAML फाइल जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपने सर्विसेज बतानी है। क्या बतानी है? सर्विसेज। ठीक है, पहला वाला जो है, सबसे पहले वर्जन है, ये डॉकर कंपोज का वर्जन है। ये वर्जन 3.3 का मतलब ये है कि लेटेस्ट अभी 3.8 चल रहा है, तो आप उसको यूज़ करें। आप देखें, अगर आप
जब इसको चलाएंगे तो चलता है तो ठीक, अगर एरर देता है तो आपको वो दे देगा कि भाई आपकी जो डॉगर कंपोज की जो फाइल वर्जन है ना, आपके सिस्टम में वो सपोर्टेड नहीं है, आप 3.3 यूज़ करें, ये यूज़ करें। तो मुझे उसने कहा 3.3 यूज़ करें, तो मैं ये 3.3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ये जब आप डॉगर कंपोज इंस्टॉल करके पहली बार जब किसी कंटेनर्स को चलाएंगे ना, तो ये उस वक्त आपको बताएगा। तो ये भी आपको बताता हूँ। पहले हम YAML फाइल का ज़रा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, और एक कंटेनर में आपकी PHP की कोड चलेगा, एक कंटेनर आपका MySQL का होगा, और एक कंटेनर आपका होगा उसका ये PHP My Admin का, ठीक है, ताकि हमें वो GUI इंटरफेस भी मिल जाए जिसके थ्रू हम वो बना सकें। तो 3 कंटेनर्स होंगे। तो अब देखें, ये जो 3 कंटेनर्स हैं ना, हर एक को आप एक माइक्रो सर्विस कंसीडर कर लो। तो आपने उसके बाद यहाँ पर पहला काम क्या करना है, लिखना है सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज की बस एक कमांड है, और ये आप टैग कह लें, ये लिखा, और उसके बाद आप आ जाएं, और उसके बाद यहाँ पे आपने स्पेस देने हैं, 2 स्पेसेस देने हैं, ठीक है। ये YAML का फॉर्मेट है। 2 स्पेसेस देने के बाद आपकी जो पहली सर्विस है वो हमारी वेब की है, मीन्स कोई भी नाम दे दे, चाहे नाम, इसमें कोई मसला नहीं, इसमें आप कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक है, उसकी पोर्ट डिफाइन की, उसकी बिल्ड वॉल्यूम अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। दूसरी सर्विस हमारी कौन सी है, डेटाबेस की, ठीक है, हम MySQL का इमेज यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी सर्विस आपकी PHP My Admin। अच्छा, इसमें जो ये फाइल है इसमें थोड़ी सी एडिशन मैंने की है, बाकी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो ना, तो ये मैंने एज इट इज़ नेट से उठाया है, ये आपको नेट से मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मतलब आपको MySQL का इमेज यूज़ करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे डॉकर हब पे आओ, ठीक है, और ये आपको सारी डिटेल्स बता देगा, आपको कुछ इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉकर हब पे आओ आप, और यहाँ पे आप आके सिंपल करो MySQL, सही है, ये इस पे आ जाओ, और यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, अगर ये आप देखिए डॉकर कंपोज आपको बता रहा है कि भाई इसको आपने यूज़ कर, अगर डॉकर कंपोज को आपने यूज़ करना है ना, तो देखिए ये आप यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करें, ये जो कमेंट्स में है ना इसको हटा दें, और बस इसको आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। ये आपको बता रहा है कि अगर आप MySQL का इमेज यूज़ करना चाहते हो डॉकर कंपोज में, ठीक है, तो आप इसको लो, इसको यूज़ करो, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करोगे। इसमें आपको देखो क्या चीज़ें बता रहा है, मैं आपको उस फाइल में जाके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला देखें, ये जो है ये क्या है, ये आपके पास क्या है, इमेज, ठीक है। MySQL का लेटेस्ट इमेज आपके सिस्टम में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्टार्ट ऑलवेज का मतलब ये है कि ये जब भी ये इमेज है ना, हमेशा जो है ना ऑन रहे, जब भी आप डॉकर कंपोज आप करते हो। उसके बाद इन्वायरमेंट में ये कुछ आपके पास उसका पासवर्ड और डेटाबेस का नेम जो आप देना चाहते हो। तो अभी ये इनिशली इसको आप इनिशली ना इसको रखें, क्योंकि आपने कोई डेटाबेस बनाया नहीं होगा, ठीक है, तो एरर देगा। अब जब बन जाएगा तो फिर इसमें हम आके नाम देंगे। MySQL रूट पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आप एक पासवर्ड दे दें, और उसके बाद ये वॉल्यूम्स में भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने PHP My Admin के कंटेनर को यूज़ करना है, तो आप दोबारा यहाँ पे आए और यहाँ पे आप सर्च करें PHP My Admin। तो ये आपको डॉकर कंपोज का कोड दे रहा है। देखिए, हमें मेन जो काम करना है ना वो index.php में कोड करना है, हमारा काम वो है। बाकी हम MySQL का इमेज यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर डेटाबेस बनाना है। PHP My Admin में हमने कुछ नहीं करना। PHP My Admin में सिर्फ हमने क्या करना है, हमने उसका जो कंपोज फाइल में उसको लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है सिर्फ वो लिखनी है जो ऑलरेडी हमें गिवन है। उसमें हमें इतनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आपके पास यहाँ पर PHP My Admin का, कि वो कह रहा है कि अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप वो करें। देखिए, MariaDB का भी दिया हुआ है कि अगर MariaDB को यूज़ करना है तो उसके लिए ये कमांड्स देखिए, और PHP My Admin को अगर आपने यूज़ करना है, उसका अगर आप एक कंटेनर चाहते हैं तो ये कमांड लिखें। PHP My Admin का एक कंटेनर चाहते हैं तो ये इसको कॉपी पेस्ट उस फाइल में करेंगे। MySQL का करना है तो उसको आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ तक। इसमें कुछ चीज़ें, इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें हमने खुद ऐड करनी है जो नीचे आपको लिखी भी होंगी, और मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ देखें एक पोर्ट आपने देनी है, ठीक है। पोर्ट आपने देनी है कि जब आपका जो PHP My Admin है आप सब ने यूज़ किया हुआ है ना,
वो आप उसको ब्राउज़र में ओपन करते हो, ठीक है। तो लोकल होस्ट और एक उसका पोर्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो एक कंटेनर में चल रहा है, ताकि हम उसमें जाएं, लॉगिन हो, और लॉगिन होने के बाद हम उसमें डेटाबेस बना सकें, ठीक है। इसी तरह आपका जो हम कोई भी कंटेनर चलाते हैं उसको हम एक पोर्ट असाइन करते हैं। जो MySQL वाला है ना, उसको पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि MySQL आपके पास इंस्टॉल हो गया। PHP माई एडमिन को पोर्ट देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसको हम ब्राउज़र पे एक्सेस करेंगे, उसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, वो इसके साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा अब देखें, मैं इसको बंद करता हूँ और स्टार्ट से हम इसको करते हैं, ठीक है। मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ और वहाँ पे हम जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ वेब ऐप के नाम से, सही है। अच्छा, उस वेब ऐप के फ़ोल्डर में मैं यहीं से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, नाम चेंज कर लूँगा मैं, एक ये 2 कॉपी कर लेता हूँ और इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव करता हूँ, कुछ समझाने के लिए आपको, फिर ऐड करूँगा ताकि वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड का कोड हमारा यहाँ पर पड़ा होगा, सही है। एक हम बना लेते हैं बैक एंड का फोल्डर, जिसमें आपका क्या होगा, डेटाबेस होगा। जो बनाएंगे उसको फिर यहाँ पे हम रखेंगे, क्यों रखेंगे वो भी बताता हूँ। अच्छा, ये आपकी डॉकर कंपोज.yaml की फ़ाइल है। इसमें से मैं अभी के लिए कुछ चीज़ें हटाता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें हटाता हूँ। क्यों हटाता हूँ, ताकि वो फिर आपको मैं बाद में वो बताऊँगा, ठीक है। इसमें एक मैं वॉल्यूम हटाता हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर मोबाइल्स नाम का तो कोई है नहीं, तो इसको भी हटा ही देते हैं, या चल इसको रहने देते हैं, इसको मैं दे देता हूँ। अच्छा देखिए, जब आप PHP माई एडमिन को यूज़ करते हो ना, तो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप उसको पहली दफ़ा आप ओपन करो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटाबेसेस बने होते हैं, और ऐसी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो उसमें से एक बना हुआ है MySQL के नाम से, पहले से बना होता है, तो मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर रहा हूँ। पासवर्ड मैंने क्या रखा है, रूट। अच्छा, वॉल्यूम को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये सर्विसेज है ना, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वेब दिया ना, तो मैं इसे कहता हूँ कि या क्या नाम दूँ, अच्छा से फ्रंट एंड नाम दे देते यार, वेब फ्रंट एंड दे देते हैं, वेब फ्रंट एंड, ठीक है। इसको मैंने ये नाम दे दिया। अच्छा, ये DB है, इसको आप दे दो कि इसको भी कोई नाम चेंज कर देते हैं, जस्ट बताने के लिए कि नाम से कुछ नहीं है। अच्छा, बैक एंड DB, तो एक सर्विस हो गई आपकी फ्रंट एंड की, जिसका एक कंटेनर बनेगा, ठीक है, और वो जो कंटेनर बनेगा आपका, वो किस पोर्ट पे चलेगा, 5000 पे, जो पोर्ट यहाँ पे डिफाइन की है। अच्छा, बैक एंड का जो DB है, उसको किसी पोर्ट पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, और जो PHP माई एडमिन है, देखें यहाँ से यहाँ तक जो है ना, मैं भी आपको समझाता हूँ जो हमने लिखा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। आपको जो भी ऐसी चीज़ चाहिए ना, लेट से आपको MongoDB अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो डॉकर हब पे जाओ, MongoDB को यूज़ करने की जो डॉकर कंपोज के अंदर जो 3-4 कमांड्स हैं ना, वो आपको गिवन होगी, एज इट इज़ उसको आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। देखो बात ये है कि आप जब डॉकर ये MongoDB इन चीज़ों को इंस्टॉल करते हो ना, तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट करते हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो ये उसकी कमांड्स आप इसको यूज़ समझ लो कि भाई MySQL को इंस्टॉल करने के लिए ये आपके पास 3-4 स्टेटमेंट्स, और इसी तरह PHP माई एडमिन को इंस्टॉल करने के लिए ये 3-4 स्टेटमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉकर से कंटेनर्स में अगर वो चले, ठीक है। तो इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, आपको कुछ चीज़ें देनी होंगी, जैसे यहाँ पे MySQL डेटाबेस, आपको डेटाबेस का नेम बताना होगा, और उसके बाद MySQL रूट पासवर्ड, जो उसका एक पासवर्ड होगा जो आपको यहाँ पे बताना होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, देखिए बिल्ड मैंने लिखा,
बिल्ड का क्या मतलब, देखिए आप जब भी हम पहला कंटेनर बनाते थे तो उससे पहले क्या हम इमेज बनाते थे, इमेज हम कैसे बनाते थे, डॉकर बिल्ड की कमांड से। तो ये बिल्ड वही है। तो ये कहता है कि आपके पास जिस फोल्डर के अंदर ये कंपोज फाइल पड़ी है उसी के अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, अभी हमने बनाया किस नाम से, फ्रंट एंड के नाम से, ठीक है। वो फ्रंट एंड के नाम से अभी जो हमने फ़ोल्डर बनाया उसके अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एक आपके पास डॉकर फाइल पड़ी है और एक आपके पास वो PHP का कोड पड़ा हुआ है। तो इसलिए आपने वो डॉट मीन्स ऑल फाइल्स को इंक्लूड करो, स्लैश उसके रूट के अंदर जिस फोल्डर के अंदर उसके अंदर, उसके बाद आप जो सब फोल्डर है उसका आपने नाम दिया। अच्छा, डॉकर फाइल में क्या, डॉकर फाइल में वही देखिए 2-3 कमांड्स, जो ये यहाँ से यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा आपको, क्योंकि कल भी हमने ये किया है। एक चीज़ एडिशनल है, ठीक है, जो आपने कल हमने नहीं देखी थी, वो इसलिए हमने कल नहीं देखी थी क्योंकि कल हम MySQL को यूज़ कर नहीं रहे थे, ठीक है। तो आपके पास देखें, जब आप सिंपल PHP अपाचे ऐसे इंस्टॉल करते हो ना, तो आपके पास उसके सारे पैकेज इंस्टॉल नहीं होते, ठीक है। आप अभी अपने पास PHP इंस्टॉल करो, आप MySQL आई को यूज़ करना चाहो ना, तो वो आपके पास उसका पैकेज नहीं होगा, ठीक है। हम जो विंडोज़ में आप करते हो ना XAMPP, ठीक है, उसके साथ MySQL उसमें बीच में होता है, तो उसमें सारी चीज़ें वो आपके पास इंस्टॉल आपके पास आती हैं। यहाँ पे आपको अलग से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे रन का मतलब ये है कि भाई ये MySQL आई को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। MySQL आई आपको पता है ना, सिंपल MySQL और MySQL आई उसका एक इम्प्रूव आप वर्जन कह लो, ठीक है। तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये कमांड है, ये भी आपको नेट से मिल जाएगी। मैं कहता हूँ उसको भी कर लो। अच्छा, यहाँ तक बात आपको क्या हो गई, समझ आ गई कि पहली सर्विस आपकी क्या है, वो एक फ्रंट एंड की है, और मैंने यहाँ पे पोर्ट दे दी कि भाई इस पोर्ट पे वो आपके पास स्पेसिफाई है। अच्छा देखिए, इसका फॉर्मेट आपने इसी तरह करना चाहे, जब भी एक चीज़ के अंदर आप दूसरी चीज़ लिखते हो तो 2 स्पेसिस आप दोगे। या मेल फाइल के फॉर्मेट ऐसी है, देखिए सर्विस के बाद अगर कोई नई चीज़ आ रही है ना, तो वो देखिए जैसे ये सर्विस का नेम, तो वो हमने 2 स्पेसिस दे के लिखा। उसके बाद वेब, जो ये वेब फ्रंट एंड जो सर्विस है, इसके अंदर सब अगर कोई चीज़ें हैं ना, तो वो क्या लिखा, वो यहाँ पर फिर 2 स्पेसिस दे के लिखा। लेकिन ये देखिए, ये बैकएंड DB की जो सर्विस है, ये देखिए एग्जैक्टली उसके नीचे लिखी है, क्योंकि ये दोनों सेम क्या है, सेम कैटेगरी की है। समझ आ गई बात। इसी तरह ये PHP माई एडमिन, ये भी उसी 2 स्पेसिस के नीचे लिखी। तो इससे पता चल रहा है कि ये एक सर्विस है, ये एक सर्विस है, मीन्स ये एक कंटेनर में चलेगा और ये आपके पास एक कंटेनर में चलेगा। उस कंटेनर के अंदर क्या होगा, वो फिर आप नीचे आके यहाँ पे 2 स्पेसिस दे के आप वो कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब हम देखें, अब क्या करते हैं, अब ज़रा सा उस कोड को देख लेते हैं। और देखें यहाँ पे जो ये मैंने MySQL डेटाबेस लिखा है ना, ये MySQL का डेटाबेस ऑलरेडी वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मौजूद होता है, और मैं जस्ट उसके साथ एक कनेक्शन, क्या है, कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको चलाऊँगा ना, ठीक है, जब आप कंटेनर बनाते हैं ना, अभी भी हम कंटेनर्स बनाएंगे, सिर्फ एक कमांड देंगे, 3 कंटेनर्स आपके पास बन जाएंगे। अभी बताता हूँ आपको। तो उसमें क्या होगा, आपके पास 3 कंटेनर्स होंगे, और आप क्या होगा, डिफरेंट ये जो पोर्ट्स नंबर दिए, इस पर आप जाकर उन कंटेनर्स के अंदर जाकर आप वो काम कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमने क्या करना है, हमने अभी जाकर सिर्फ एक कमांड चलानी है, डॉकर कंपोज अप -d, और उससे आपके पास क्या होगा, आपके पास एक इमेज भी बन जाएगा और आपके पास 3 कंटेनर्स बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके पास सिंपल यहाँ पे आता हूँ, ज़रा PHP का कोड भी मैं देख लेता हूँ कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है। तो आप देखें PHP के कोड में हमने यहाँ पे डेटाबेस को ज़रा चेंज कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम MySQL, ठीक है। और अच्छा, MySQL नाम दे देते हैं, और इसको हम वहाँ पे हमने सर्विस को, होस्ट को क्या नाम दिया था, बैकएंड DB, बैकएंड DB, सही है। अच्छा, यूज़र और पासवर्ड रूट है, सही है। और उसके बाद देखिए ये सिंपल आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपका जो कोड है ना, वो सिंपल सा कोड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको PHP में आपने डेटाबेस में भी ये चीज़ पढ़ी है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कोड जो है ना, अभी चूँकि हमने कोई डेटाबेस बनाया नहीं है जिससे हम कुछ फेच करें, तो अभी मैं इसको मैं ज़रा सा कमेंट करता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट करता हूँ कि ये चीज़ हमारे पास ना उसका पार्ट बने, ठीक है। और इसको फिर बाद में जाके हम चल के थोड़ी देर में चल के इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपके पास
index.php की जो फाइल है उसमें सिर्फ ये कोड है कि भाई कुछ HTML के टैग्स हैं, और PHP में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल उसमें हम एक डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर बैक एंड पे भी कुछ नहीं है। अच्छा, अभी डेटाबेस भी नहीं है, अभी कि ये फ़ोल्डर क्यों बनाया अलग से, ये भी बताता हूँ, इसमें क्या रखना है और क्या वो चीज़ें आपसे बात करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आ जाओ टर्मिनल पर, ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाओ, और इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अच्छा, अब देखो, इससे पहले हम क्या करते थे, हम इमेज बनाते थे, और उसके बाद इमेज से क्या बनाते थे, कंटेनर बनाते थे। ऐसा ही करते थे ना, इमेज बनाते थे और कंटेनर हम बनाते थे। अभी हमने डॉकर कंपोज फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया कि भाई आपने क्या करना है, आपने ये जो इस फोल्डर के अंदर जो है ना, इस फोल्डर के अंदर जो डॉकर फाइल पड़ी है और जो index.php की जो फाइल पड़ी है, उससे आपने क्या करना है, एक इमेज उससे बनाना है, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि भाई दूसरा जो इमेज है आपके पास, वो आपके पास इसका होगा, MySQL का होगा। तीसरा जो है आपके पास PHP MyAdmin का होगा, ठीक है। और अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपके पास 3 कंटेनर्स बनेंगे। अच्छा, 3 कंटेनर्स इस कंपोज फाइल में जो हम कर रहे हैं ना, इसमें 3 कंटेनर्स आपके पास बनेंगे, और इस सब का, इन सब तीनों का कम्बिनेशन का भी आपके पास अभी एक इमेज बनेगा। तो अभी आपके पास अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैं अगर डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ, डॉकर इमेजेस, ठीक है, तो ये आपके पास MyPHP है, फर्स्ट डॉकर है, ये सारे आपको कंटेनर्स, और सॉरी ये सारे आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक इमेज, अभी जब मैं एक कमांड चलाऊंगा डॉकर कंपोज आप -d, तो आपके पास एक नया इमेज आपको बन जाएगा, जो इमेज इस डॉकर कंपोज के अंदर जो चीज़ डिफाइन की उसके लिए होगा, ठीक है। और उस पर वो index.php और वो उस इमेज की बेस पे 3 कंटेनर आपके बनेंगे, ठीक है। करना क्या आपने, देखें, डॉकर -कंपोज, उसके बाद आपने करना है अप और -d। अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप पहले डॉकर कंपोज -बिल्ड यूज़ करें कि पहले इमेज बने उसके बाद कंटेनर अप कर दें, ठीक है। और या बस मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ डॉकर कंपोज अप -d, तो ये सारा काम कर देता है, बस आखिर में एक वार्निंग दे देता कि भाई आपने इमेज नहीं बनाया था और तो मैंने बना दिया है, ठीक है। तो इसके लिए उसका ये शॉर्टकट है। तो देखिए मैं ये करता हूँ, तो ये आपके पास थोड़ी सी सारी सेटिंग अपने लिए कर रहा है, ठीक है। आखिर में आपको वार्निंग दे देता है कि भाई आपने इसके लिए जो है ना इमेज नहीं बनाया था, तो आपको कहता है कि ये देखिए आपको लिखा है डॉकर कंपोज अप -बिल्ड, या डॉकर कंपोज बिल्ड पहले ये कर लिया करें। तो बस इस कमांड से वो इमेज ही बना देता है, और उस इमेज से वो इमेज जो बनाता है ना डॉकर कंपोज फाइल को, उसको रीड करता है कि इसके अंदर कितने कंटेनर्स हैं, तो उसके अंदर ये क्या करता है, कंटेनर्स भी आपके लिए बना देता है। तो इसने आपके लिए क्या किया, इसने आपके लिए 3 कंटेनर्स बना दिए हैं, सही है। वो कंटेनर्स में भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डॉकर कंटेनर ls करता हूँ, जो कंटेनर्स आपके पास वो हैं, क्या कहते हैं, ऑन है, और सॉरी जो रनिंग स्टेट में है, ठीक है, उसको ज़रा देख लें। देखिए 3 कंटेनर्स आपके पास चल रहे हैं, कौन कौन से, वेब ऐप फ्रंट एंड के नाम से, सॉरी ये तो इमेज का नाम है, उसका कंटेनर आईडी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, MySQL और PHP MyAdmin लेटेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये वेब ऐप _वेब फ्रंट एंड, ये उसने इस इमेज को नाम कहाँ से दिया है, ठीक है। ये इमेज को नाम उसने दिया है, कैसे देता है, नॉर्मली इमेज को नाम आप देते हो ना, जब आप नहीं देते, आपने उसे डॉकर कंपोज में कहा कि हाँ भाई इसका इमेज बना दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका इमेज बनाने के लिए वो आपके फोल्डर का नाम लेता है, वेब ऐप मेरे फोल्डर का नाम है, वेब ऐप मेरे फोल्डर का नाम है जिसमें वो सब पड़ा, वो नाम अंडरस्कोर लगा के वो जो सर्विस थी वेब फ्रंट एंड, उन 2 नाम से उस इमेज को नाम दे देता है, ठीक है। तो ये उसने नाम दे दिया। तो आपके पास देखिए कितने कंटेनर्स हैं, 3 कंटेनर्स है। एक कंटेनर आपका चल रहा है 5000 पोर्ट पे लिसन कर रहा है, दूसरा आपका 5001 पे लिसन कर रहा है, ठीक है। तो आपके 3 कंटेनर्स बन गए, ठीक है। तो ये इसको कंपोज किसने किया, डॉकर ने, डॉकर कंपोज ने इसको 3 कंटेनर्स को कंपोज कर दिया। अब आपकी एक ही एप्लीकेशन है, लेकिन वो 3 डिफरेंट कंटेनर्स में चल रही है, और वो कंटेनर्स आप इसमें बात भी करेंगे इस कंपोज फाइल की वजह से, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ज़रा वो कंटेनर्स जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है।
और फिर हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ी वो प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर चल गया, ठीक है, और दूसरा कंटेनर जो है जिसको पोर्ट हमने असाइन किया MySQL वाला है तो वो बस इंस्टॉल हो गया, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, MySQL को हम यूज़ करेंगे PHP My Admin में, तो PHP My Admin को मैंने यूज़ किया। तो दूसरा आप देखें localhost/5011 पे आपका क्या चल रहा है, PHP My Admin। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, यूज़र नेम आपका रूट हमने दिया हुआ है, ठीक है, पासवर्ड हमने क्या दिया था, वो भी रूट दिया हुआ था, ठीक है, यूज़र नेम भी रूट, पासवर्ड भी रूट। और यहाँ पर आपके पास ये जो देखिए कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया। कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर PHP My Admin के अंदर कंटेनर के अंदर जो आपका MySQL डेटाबेस है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटाबेस पहले से पड़ा हुआ है MySQL। अभी हम दूसरा बनाएंगे और फिर वो सारी कहानी देखेंगे। अच्छा, ये जो सर्वर का नाम है ना, सर्वर का नाम ये आपने कौन सा देना है, ये आपने देना है जो आपकी डॉकर कंपोज के अंदर ये जो सर्विस को जो नाम दिया है ना, बैकएंड DB, ये आपका सर्वर का वहाँ पे नाम है, ठीक है। तो बैकएंड DB को यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे इसको पेस्ट करें, ठीक है, और ये आप लॉगिन हो जाए। ये आप लॉगिन हो गए तो देखिए आपको यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पे आपको MySQL डेटाबेस आपको एक नज़र आ रहा है, MySQL डेटाबेस आपको नज़र आ रहा है जो पहले से बना हुआ है। अब इसके अंदर आप अपना डेटाबेस बनाओगे और PHP वाली जगह पे उसको फैच करोगे और ये सारा काम करोगे। लेकिन अभी मसला है, ठीक है, मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी इस प्रॉब्लम को समझे, जो कल की जो आप लोग कह रहे थे ना ताहा कि कल आपने वो माउंटिंग वाला क्लास में माउंटिंग वाला कंसेप्ट मिस किया, वो भी दोबारा इसमें उसकी दोबारा बात हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। देखिए अभी मसला क्या है, मैं इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं डॉकर कंपोज में। देखिए आपका ये कंटेनर तो चल रहा है ना, सही है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। अगर मैं लेट्स से ये एप्लीकेशन थी ना अंडर डेवलपमेंट थी, मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, मैं कुछ और फीचर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मेरे पास है भाई यहाँ पे फ्रंट एंड में जाओ, index.php को ओपन करो, ठीक है, और यहाँ पर आपने लेट्स से एक नया फीचर कुछ बनाया, कुछ काम किया, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने कुछ कोड किया, 4 लाइन का मैंने कोड किया, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ, उसको फ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ चलो इस कंटेनर को डॉकर कंपोज अप है तो इसको ज़रा डाउन कर देते हैं। डाउन मीन्स बंद कर दो इसको और दोबारा अप करो, ठीक है। तो ये बंद हो गया और दोबारा मैं कहता हूँ दोबारा इसको क्या करो, अप करो, ठीक है। ये दोबारा इसने अप कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ और दोबारा से इसको वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको ये कुछ एरर भी दे रहा है, सही है। और आपने जो चेंजेस किए हैं ना, ठीक है, वो चेंजेस आपको नहीं वो बता रहा, ठीक है। वो चेंजेस आपने जो किए ना, वो चेंजेस को ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा। वजह क्या वजह हो सकती है, वजह क्या हो सकती है? अभी एरर जो दे रहा था वो तो खैर वो दूसरा कंटेनर स्टार्ट नहीं था ना पूरी तरीके से। जब वो स्टार्ट हो गया, अप हो गया, तो इसने वो कनेक्शन एस्टेब्लिश वाला दे दिया। लेकिन जो मैंने चेंजेस की वो चेंजेस यहाँ पर नहीं आई। क्यों नहीं आई? अब किया ना, अब किया तभी तो चल रहा है। ये देखिए अब किया है, देखिए आप जब एक कंटेनर बनाते हो ना, और वो जो हम पाथ डिफाइन करते हैं var www.html, वो पाथ किस लिए देते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए ये वाला पाथ हम किस लिए देते हैं? ताकि क्या, हाँ ताकि आपकी ये जो index.php की फाइल है प्लस डॉकर फाइल जो भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं वो कहाँ पे चली जाए, उस फोल्डर के अंदर। अब आपके पास, आप देख लें यार, इसको ऐसा देख लेते हैं। देखिए कंटेनर ls करता हूँ। इस कंटेनर का क्या नाम है? इस कंटेनर का नाम है, या आईडी यूज़ कर लेते हैं यार, ठीक है। कॉपी, किसी कंटेनर के अंदर आपको जाना हो, किसी कंटेनर के अंदर आपको जाना हो तो क्या कमांड है उसकी?
डॉकर एग्जीक्यूट -it उस कंटेनर का नाम या उसकी आईडी, ठीक है, यहाँ पे आप वो कर लिया और sh या बैश कर दें जिस सेल के थ्रू भी आप जाना चाहते हैं। तो देखें हमने क्या किया, ये जो वेब ऐप वाला कंटेनर है ना, मैं इसके अंदर चला गया, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छा ठीक है उसी फोल्डर के अंदर वार या इसका कर लेते हैं कि ls करता हूँ और आप देखिए कंटेनर के अंदर आपके पास जो उसकी जो पूरी जो फाइल सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर इस पाथ के अंदर आपके पास ये फाइल्स आई हैं। तो अब मैंने जो चेंज किया ना इस फाइल के अंदर तो नहीं किया ना, मैंने चेंज कहाँ पे किया है, वो जो मेरे सिस्टम पे फाइल है, तो वो कैसे अपडेट होगी। मैंने जो चेंज किया वो कंटेनर के अंदर जो PHP का कोड चल रहा है, अब जो मेरी एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर चल रही है ना, तो उसके फाइल सिस्टम के अंदर तो चेंज नहीं किया। चेंज तो मेरे सिस्टम पे जो फाइल्स पड़ी थी ना index.php, मैंने वहाँ पर चेंज किया। तो अब एक तरीका तो ये है कि इस फाइल को ओपन करो, यहाँ पे चेंज करो, ये एक तरीका तो ये जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हमने क्या करना है, देखें ये वो पूरा मेरा फाइल सिस्टम है आपके कंटेनर का। हमने कल ही एक कंसेप्ट सीखा माउंटिंग का, बाइंड माउंट का। हम क्या करेंगे, हम हमारे इस फोल्डर को माउंट करेंगे इसके फोल्डर के साथ, सही है जी। इंडेक्स वाली फाइल, हाँ, अगर इसमें एडिटर अगर काम करे तो इसको आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप इसको ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन कर, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मसला है कि वो नैनो एडिटर भी काम नहीं कर रहा और वो दूसरा भी विम भी नहीं कर रहा, तो उसको ज़रा सा देखना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके कौन करते हैं यार, एक कंटेनर को आप ओपन करो, वो जो फाइल ऑलरेडी पड़ी उधर आप चेंज करो ना, कि यहाँ भी चेंज आ जाए। चेंज वहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे भी चेंज आएगा ना, तो इसको खोलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, इस कंटेनर से ज़रा बाहर निकलते हैं और अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अब ये वाली जो कंटेनर के अंदर जो फाइल्स पड़ी थी ना, उसको माउंट करना है मेरे उस फोल्डर के साथ, ताकि मैं वहाँ पे चेंजेस करूँ, वो चेंजेस यहाँ पर भी आपके पास आ जाए, ठीक है। वो माउंट करने के लिए एक तो कल जो हमने काम किया था ना, कल जो माउंटिंग का काम किया था, ठीक है, उसका तरीका दूसरा था। तब हम डॉकर कंपोज यूज़ नहीं कर रहे थे, तब हम सिंपल डॉकर का यूज़ कर रहे थे, तो लेकिन आप जितना आगे काम करोगे डॉकर कंपोज के साथ ही करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डॉकर कंपोज की फाइल भी आप आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर बिल्ड के नीचे यहाँ पर आप एक और रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम्स का, ठीक है, वॉल्यूम्स को यूज़ करेंगे। वॉल्यूम्स में अब हम क्या करेंगे, हम मेरे सिस्टम के ये जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर है, इसको माउंट करूँगा मेरे वो जो कंटेनर के अंदर जहाँ पे फाइल्स मैंने भेजी थी उसके साथ। तो जो चेंज यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों सिंक हो जाएंगे। तो जो चेंज यहाँ करूँगा वो चेंज वहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, और वहाँ जो चेंज करूँगा लेट्स से वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो माउंट करने के बाद आप यहाँ पे 2 स्पेसेस दे के हाइफन लगाएंगे, उसके बाद आपके पास डॉट स्लैश के बाद आपने आपका जो लोकल जो आपका जो होस्ट है सिस्टम है उसके किस फोल्डर को आप माउंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो फोल्डर कौन सा है मेरे पास, फ्रंट एंड का, क्योंकि फ्रंट एंड बोले में वो index.php वाला कोड पड़ा हुआ है ना, ऐसा ही है ना, ठीक है। उसको आप माउंट करना चाहते हैं किसके साथ, कंटेनर के किस पाथ के साथ, कंटेनर के किस फोल्डर के साथ, ठीक है। तो वो कौन सा फोल्डर है, HTML वाला, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक जो जहाँ पे मैं स्टॉप हुआ हूँ ना, यहाँ तक जो पाथ है ना, ये कौन सा पाथ है, ये मेरे सिस्टम का पाथ है, मेरे सिस्टम के उस फोल्डर का पाथ है जिसमें वो फाइल्स पड़ी हैं। इसके बाद मैं कॉलन लगाता हूँ और फिर उसके बाद स्लैश लगाता हूँ। इसके बाद का जो पाथ शुरू होगा ना, वो मेरे कंटेनर का पाथ शुरू होगा। तो वो क्या है, वो आपके पास सिंपल war/www/html, सही है यहाँ तक। अब ये क्या हो गया, ये 2 आप इसमें क्या हो गए, माउंट हो गए, सही है। अच्छा, एक तरीका ये भी एक और तरीका ये भी है, इसका नहीं कह रहा मैं, अगर ये आप ना करते हैं ना तो आपको क्या करना पड़ता, अगर ये वॉल्यूम हम माउंट नहीं करते आपको क्या करना पड़ता, आपने index.php में फ़ाइल चेंज की, ये तीनों कंटेनर आपके पास हैं, डिलीट करो, इमेज को डिलीट करो, दोबारा से इमेज बनाओ, ये करो। तो हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 10 लाइन का PHP का कोड लिखा और कंटेनर्स डिलीट किए, इमेज रिमूव किया, दोबारा इमेज बनाया और दोबारा कंटेनर बनाया, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माउंटिंग करेंगे। तो अब आपके पास ये फोल्डर क्या हो गए, सिंक हो गए, लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है, अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक दफ़ा,
क्योंकि पहले तो कंटेनर के पास जो इमेज है ना, ठीक है, कंटेनर के पास जो इमेज वगैरह जो चीज़ें हैं ना, वो तो उसने प्रीवियस वाले की ली हुई थी ना जब हमने बनाया था। अमाउंट उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन डॉकर कंपोज के कोड का ये वाला पोर्शन उसकी समझ में नहीं है, तो इसके लिए आपको हमें दोबारा से करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कि अप डाउन करके देख लेते हैं कि चेंजेस आती है कि अगर नहीं आएंगी ना तो फिर आपको दोबारा से इमेज बना के करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन अभी देख लेते हैं। देखिए ये चेंज हमने कर लिया और मैं यहाँ से आता हूँ और डॉकर कंपोज डाउन करता हूँ, ठीक है। ये तीनों कंटेनर आपके बंद हो गए और उसके बाद मैं दोबारा उसको अप करता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि वो चेंजेस आपके पास आती हैं कि नहीं, ठीक है। ये एरर जो आपको देता है ना, ये एरर अभी पता किस चीज़ का एरर दे रहा है, ये अभी तक वो दूसरा कंटेनर जो है ना MySQL वाला और PHP मैनेजमेंट, वो एक्टिव नहीं हुए थे, ठीक है। वो थोड़े 2-3 सेकंड लगते हैं, उसके बाद हो जाते, तो ये भी आपको ठीक हो जाएगा। अच्छा ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास वेलकम अगेन वेलकम अगेन वेलकम अगेन आपके पास आ गया। अब आप देखें, अब आप जितने भी चेंजेस करते हैं ना, अब आप कहाँ चेंजेस करेंगे, अब आप चेंजेस जो करेंगे वो आप सिर्फ इस फाइल के अंदर करेंगे। पहले चेंजेस नहीं आ रही थी, अब चेंजेस मेरे पास आ रही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और index.php की जो फाइल है ना, यहाँ पे जाके मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ, या इसको कॉपी करके नहीं, इसी को कॉपी करके इसके बाद लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए, देख रहे हैं मैं जो चेंज कर रहा हूँ ना, अब मेरे सिस्टम की फाइल पर वो चेंज यहाँ पे भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे सिस्टम के फोल्डर को लिंक कर दिया, सिंक कर दिया है कंटेनर के अंदर वो जो फोल्डर था ना उसके साथ। तो वो index.php की फाइल जो मेरे सिस्टम पर है और वो जो कंटेनर के अंदर HTML के फोल्डर के अंदर है, वो दोनों आपस में क्या होगी, सिंक होगी, एक हो गई है। एक सिमिल मतलब सिंक होगी, जो इधर जाएगा वो चेंज उधर भी आपके पास जाएगा। अच्छा यही काम आपने डेटाबेस के साथ भी करना है, यही काम आपने डेटाबेस के साथ भी करना है। अगर अभी हम यहाँ पर जाए ना, यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आप जाकर कोई भी टेबल बनाएं, सॉरी कोई भी डेटाबेस बनाएं, और आप डेटाबेस बनाने के बाद आप कोई उसके अंदर एक टेबल बनाएं, उसको फैच करें, सही है। आपके पास क्या होगा, वो चेंजेस जो है ना वो टेबल आपके पास अभी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये डॉकर कंपोज डाउन की कमांड चलाओगे ना, रन करोगे और सो डाउन करने के बाद दोबारा आप करोगे ना, नेक्स्ट डे पे लेट से आते हो, डेटाबेस आपका फिर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने उसको परसिस्टेंट बनाया है ना, डेटाबेस को भी हमने क्या करना है, परसिस्टेंट बनाना है, ठीक है। डेटाबेस को भी आपने परसिस्टेंट बनाना है, जैसे आपने अपनी index.php की फाइल को परसिस्टेंट बनाया। डेटाबेस को परसिस्टेंट कैसे बनाया है, पहले डेटाबेस को हम बना तो लें और उसके बाद उसको परसिस्टेंट भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाए, आप यहाँ पे डेटाबेसेस में आ जाएं और यहाँ पे आप कर दें डेटाबेस, कोई भी नया डेटाबेस बना लें। अब हम बना लें, यही बना लेते हैं यार जो उसमें लिखा हुआ था, मोबाइल्स, और यहाँ से सिंपल आप उसको क्रिएट कर लें। मोबाइल्स के नाम से एक डेटाबेस हमने बनाया, ठीक है, और उसके बाद उसमें आप कोई एक टेबल बना लें, प्रोडक्ट्स का एक टेबल बना दिया हमने, ठीक है। मैं वही बना रहा हूँ जिसका कोड मैंने लिखा हुआ है ताकि आसानी हो, ठीक है। उसमें 3 आपके पास कॉलम्स होंगे, ठीक है। वो 3 कॉलम्स कौन से होंगे, पहले आईडी होगी, दूसरा आपके पास मॉडल होगा मोबाइल का, और तीसरा आपके पास उसकी क्वांटिटी होगी। और इसको आप प्राइमरी की लगा के ऑटो इंक्रीमेंट कर दें, और इसको आप कर दें कुछ, यहाँ पे आप कुछ भी कर दें, और क्वांटिटी को भी आप वही रहने दें, और यहाँ पे आप जाके इसको, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं सेव कर दें, ठीक है। कुछ इंसर्ट भी हम इसमें कर देते हैं, और इसमें जाके आप इसको जाएं और इंसर्ट हम कुछ कर देते हैं, ठीक है। इसको तो ज़रूरत नहीं है, और मॉडल में आप आईफोन दे दें, और यहाँ पे आपने क्वांटिटी दे दी, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसको क्या कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप ज़रा उसको देख लें, प्रोडक्ट्स के टेबल को जो कि मोबाइल्स के अंदर है। अच्छा इसने 2 रोज़ बना ली, ठीक है। हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको कोई और नाम दे देते हैं, ठीक है, सैमसंग। अच्छा जी,
ये डेटाबेस तो आपका बन गया, सही है, उसके अंदर टेबल भी बन गया। अब हमने इसको क्या बनाना है, परसिस्टेंट बनाना है, ताकि अभी तक जो है ना, अभी मैं वहाँ पे जाऊँ, क्यूरी चलाऊँ, ठीक है, कनेक्शन तो बना है, जैसे क्यूरी करनी है, इसको फैच करना है, तो ये इधर फैच हो जाएगा, कोई मसला। लेकिन जब दोबारा होगा ना, ये डेटाबेस आपका गायब हुआ होगा, सही है। तो इसको हमने क्या करना है, परसिस्टेंट बनाना है। परसिस्टेंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, मोबाइल्स में आए, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये मोबाइल्स का आपके पास डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप आके एक्सपोर्ट पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, इसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है, एक्सपोर्टिंग टेबल्स फॉर, हाँ ठीक है, ये आपके पास mobiles.sql, ये आपका क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, आपका डेटाबेस आपका जो है ना वो आपके पास एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा, इसको आप जाएं और शो इन फोल्डर, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर आ जाएं और जो हमने जो बैकएंड का जो फोल्डर बनाया था ना, वहाँ पे आपने इसको क्या करना है, रखना है, ठीक है। ओपन करके देख भी लें आप कि इसमें क्या है, ठीक है, तो वही सारी आपको डिटेल्स हैं, ठीक है, कि आपका डेटाबेस का क्या नाम है और ये सारी चीज़। बस ये एक फ़ाइल है, हमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये उसके साथ क्या है, सिंक हुई है, ठीक है, सिंक नहीं हुई, अभी सिंक करेंगे, अभी सिंक करेंगे, ठीक है। सिंक कैसे करेंगे, सिंपली सिंक करने के लिए अभी जैसे वॉल्यूम्स में सिंक किया ना, इस डेटाबेस के फोल्डर को सिंक करूँगा डॉकर के कंटेनर के अंदर, एक फ़ोल्डर के उस किसी फोल्डर के किसी कंटेनर के अंदर जो एक जगह है उसके अंदर कहीं पे ये चला जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और वहाँ पे मैं इसको सिंक करता हूँ, ठीक है, वेब ऐप डॉकर कंपोज फाइल, और यहाँ पर आकर मैं इसको सिंक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर दें वॉल्यूम्स, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी लिख देते हैं हम, वॉल्यूम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे इसका नाम क्या है, फोल्डर का नाम क्या है, डेटाबेस ही है, बैकएंड है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आपने इसको नाम दे दें कि भाई बैकएंड, ओ सॉरी, बैकएंड को आप क्या कर दें, बैकएंड के अंदर जो पड़ा हुआ है जो फाइल, उसको आप कंटेनर के अंदर एक फ़ोल्डर है डॉकर एंट्री पॉइंट init db.d, ये बना हुआ है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, ठीक है। या अगर नहीं भी बना हो तो ये आपके पास बन जाएगा, अगर कोई फोल्डर का नाम दे दे, वो ना भी हो वो वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आई गेस कि वहाँ पर उसके अंदर होगा, आप उस कंटेनर के अंदर देखें ना तो ये होगा। तो ये क्या कहता है कि अब आप उस कंटेनर के अंदर जाएं, ये जो डेटाबेस का कंटेनर MySQL का कंटेनर उसके अंदर जाएं और इसको आप क्या करें, इसको आप माउंट कर लें। तो मेरे डेटाबेस में जो पड़ा हुआ है ना, डेटाबेस के अंदर जो अभी मैंने एक्सपोर्ट करके यहाँ पे किया, वो सिंक हो जाएगा किसके साथ, उसके कंटेनर के साथ। तो अब हर दफ़ा जब कंटेनर को हम यूज़ करेंगे ना, तो अब आपका जो डेटा है ना वो परसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको वो चेंज होगा। यहाँ पे आप एक चेंज और कर दें, MySQL की जगह आप उस डेटाबेस का नाम लिख लें, ठीक है, मोबाइल्स, सही है। और एक हमने ये करना है, और एक हमने ये करना है कि यहाँ पर आप फ्रंट एंड पे आ जाएं और index.php में आप आ जाएं, और वो जो आपका कोड था ना, ठीक है, उसको थोड़ा अनकमेंट कर दें, ठीक है, और आप देखें कि ये चलता है कि नहीं, ठीक है। और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमने टेबल को नाम प्रोडक्ट्स ही दिया था ना, हाँ प्रोडक्ट्स ही दिया था। और यहाँ पर भी MySQL को चेंज करके आप इसको कर दें मोबाइल्स, ठीक है। और इसके बाद आ जाए और आप क्या करें कि या डायरेक्ट चला के देख लेते हैं कि देखिए क्या कर रहा है, नहीं तो फिर अप डाउन करके हम देख लेंगे। अच्छा देखिए आ गया है, सही है। आपको यहाँ पे अगेन के बाद वन आईफोन, ये अब चूँकि इसको ज़रा आपको मैं सही दिखा देता हूँ यार, वहाँ पे एक BR और लगा देते हैं ताकि आपको नज़र आए सही, index.php, और यहाँ पे हम कर देते हैं
इसके बाद भी एक लगा देते हैं, 2 लगा देते। ओहो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे अब आप देखें तो आपको क्या हो गया, आपके डेटाबेस से आपने वो डेटा फैच किया और वो आप यहाँ पे लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब ये डेटा जो है ना आपका परसिस्टेंट हो गया है, सही है। अगर ये जो भी हमने एक्सपोर्ट करके जो वॉल्यूम्स बनाए ना, अगर ये ना किया होता ना तो उससे क्या होता कि आपके पास ये डेटा यहाँ पे पहली बार में फैच होकर आ जाता, लेकिन जैसे ही आप एक बार कंटेनर ये जो डॉकर कंपोज को डाउन करते उसके बाद आप करते ना, वो डेटाबेस आपका चला जाता, ठीक है। तो वो हमने एक्सपोर्ट करके उसको वो कर दिया है, माउंट कर दिया है। तो अब आप जाएँ वहाँ पे चेंजेस करें और वो आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें इसको, मैं यहाँ पर इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। और आप इसको भी मैं जाके यहाँ पे बंद कर देता हूँ और डॉकर को मैं वो कर देता हूँ, डाउन करता हूँ, ठीक है। और डाउन करने के बाद मैं दोबारा उसको अप करता हूँ और अप करने के बाद अब मैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरा कंटेनर स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं बैकएंड डीबी और आपके पास रूट, और ये अब कंटेनर शायद स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो वो देखिए मोबाइल जल आपको अभी भी नज़र आ रहा है, वो कहीं अगर ये वॉल्यूम्स वाला काम नहीं करोगे ना तो दोबारा जब लॉगिन होगे तो ये आपको मोबाइल्स वाला जो डेटा है ना ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब ये देख रहा हूँ, करके एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना। तो ये वॉल्यूम्स की वजह से, सिंक करने की वजह से ये परसेशन हुआ है, अदरवाइज ये डेटाबेस आपका नहीं रहेगा, ये बार बार आपके पास हर बार बनाओगे और दोबारा जाओगे तो वो गायब हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर है, फुल फ्लेज आपके पास एक एप्लीकेशन जिसका फ्रंट एंड भी बैक एंड भी उसको हमने कंटेनराइज कर लिया, उसको हमने डॉकराइज कर लिया और वो पूरा आपका चल रहा है सेम। अब इसी तरीके से आपके पास कोई और लैंग्वेज में आप काम करोगे ना, तो देखो आप जिस लैंग्वेज में काम करोगे ना वो लैंग्वेज आपको आती होगी, उसकी डिपेंडेंसीज वो चीज़ें पता होंगी, ठीक है। लेट्स से PHP MySQL की इसकी सारी चीज़ें मुझे पता थी तो ये मुझसे आसानी से होगी। आप Node.js MongoDB उस पर काम कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास होगी इसी तरह ही डॉकर कंपोज फाइल ही, ठीक है, लेकिन उसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, ठीक है। उसके इमेजेस डिफरेंट होंगे, पोर्ट्स तो खैर जो होंगी, लेकिन उसकी जो भी डेटाबेसेस है वो चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से आपने उसको देखना है। तो अब यहाँ पे समझने की चीज़ बेसिकली वो मेन आइडिया है, मेन चीज़ें हैं, बाकी लैंग्वेज डजेंट मैटर, कोई भी लैंग्वेज हो आपके पास आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपकी असाइनमेंट पे। जो आपको असाइनमेंट दिया है वो थोड़ा सा आपके लिए उसमें काम देखा है और उसको ज़रा करें तो आपकी ही लर्निंग है, ठीक है। आप आ जाए अपनी असाइनमेंट्स पर, ठीक है, और उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप आ जाएं और असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन देख लें। सिंपल सा आपको बड़ा आसान सा टास्क दिया है, ठीक है। सिनारियो ये समझे कि भाई कोई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, 2 सर्विसेज उस पर चल रही हैं, 2 माइक्रो सर्विस, अभी 3 चली हैं, 3 कंटेनर से लेट से, ठीक है। 2 यूज़ हो रहे थे बेसिकली, एक तो सपोर्ट के लिए था, चलो यूज़ तो 3 हो रहे थे। अच्छा, आपने क्या करना है, इसी तरह यही कोड लो, इसी में चेंज करना है। कोड भी आपके पास है, आपको पूरा स्क्रैच से लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कुछ चेंजेस करनी होंगी। एक आपके पास सर्विस आपके पास जो आपको मैं बनाई दे रहा हूँ, जब ये कोड दे रहा हूँ, जिसमें क्या है, PHP MySQL बेस एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जिसके फ्रंट पेज पे आप कुछ डिस्प्ले कर रहे हो, डेटाबेस बनाओ, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल हो जो आप फेच करके ला रहे हो। ये तो अभी हमने कर भी लिया, ये आपके लिए, आपने सिर्फ ये एक दूसरी सर्विस बनानी है, ठीक है। तो वो दूसरी सर्विस आप बनाओ किसी दूसरी लैंग्वेज में। यहाँ पे आसान करने के लिए मैंने कर दिया पाइथन में, ये पाइथन में एक दूसरी सर्विस बनाओ, ठीक है। और उसमें डेटाबेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि सिंपल आप पाइथन के अंदर एक लूप यूज़ करो या एक एरे यूज़ करो जिसमें कुछ डेटा डाल दो, ठीक है। वो सेपरेट कंटेनर में चलेगा और वो डेटा को फैच करो अपनी PHP वाली एप्लीकेशन पे, जो फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन है वहाँ पे उसको फैच करो, ठीक है। तो डॉकर कंपोज में जाके थोड़ी सी चेंजेस करनी है, नेट से थोड़ी हेल्प लो और इसको करो, ये आपका टास्क है, ठीक है। बहुत सिंपल सा टास्क है, तो ये आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर। ये फिर देख लेते हैं कि आपने